गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर से आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। तो पहले पॉइंट में आप ये समझें कि ये जो आरआरबी में आपका इंटरफेस था वैसा यहाँ पर इंटरफेस नहीं होगा। ये कम्प्लीटली आपका ऑर्डिनरी इंटरफेस होगा जैसे आप पहले एग्ज़ाम देते हुए आए हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पहली बार पेपर देना चाह रहे हैं और उनको आईबीपीएस का इंटरफेस नहीं अभी उन्होंने नहीं देखा है, तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाओगे और लेफ़्ट साइड में ही एक मॉक टेस्ट का कॉलम आता है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपीयर कर सकते हैं। जो भी इंटरफेस है जैसा एग्ज़ाम में होने वाला है वैसा ही टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बता दूँ कि ये पेपर जो है इसमें हमें कुछ चीज़ें बैलेंस फॉर्मेट में करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ये काफ़ी बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप गैस लगाकर 30 में से 25 बनाकर आ रहे हो, 28 बनाकर आ रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों एक हैवी रिडक्शन आपके जो टोटल मार्क्स होंगे आप देख कर आओगे। क्योंकि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपने इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रखी है, तो वहाँ पर दोस्तों पेपर में बहुत सोच समझकर जो 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर आप इतना देखना कि मुझसे उतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो जाए जितने में मेरा काम हो जाए। ठीक है, अब यार 15 क्वेश्चन भी अगर आप बहुत ठीक तरीके से बना कर आ रहे हो कि एक आध इधर उधर हो रहा है तब भी आप इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर ले जाओगे। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश की ऐसी कट ऑफ होती है जो कि बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो क्या करते हैं कि मतलब गैस लगाकर 30 आउट ऑफ 30 कर आते हैं। ये जो भूल है ये दोस्तों आप बिल्कुल मत करना। आपके पास दो बड़े मास्टर जो है सब्जेक्ट्स होते हैं स्कोर अच्छा करने के लिए, दैट इज़ क्वांट एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ों को अप्लाई करना। क्वांट रीजनिंग में जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके उतने अच्छे प्रीलिम्स में बेहतर मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 2 टिप बताई कि आप इंग्लिश को बैलेंस फॉर्मेट में करना, मतलब सोच समझकर देखकर पढ़कर 20 मिनट का इतना टाइम होता है कि आप 15, 12, 14 नंबर का बहुत ही सॉलिड तरीके से एक एक करके आप पढ़कर पेपर को बना सकते हैं। एक फंडा और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में जैसे कि आरसी हो गया, रीडिंग कम्प्रेंशन, ये दोस्तों काफ़ी सॉलिड मार्क्स लोगों को देकर जाता है। अगर आपकी ग्रामर वगैरह आपने बहुत अच्छे से नहीं करी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप नहीं कर पाए, आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रीडिंग वाला पोर्शन ज़्यादा अटैम्प्ट करना। लाइक आपका एक आरसी हो गया, एक आपका आता है क्लॉज टेस्ट अगर आ रहा है तो उस फॉर्मेट को आप देखना कि पहले पूरा उसका थीम समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है, फिर आप चीज़ों को वहाँ पर फिल करना। क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर होता है दोस्तों लगभग 60% रीडिंग ओरिएंटेड होता है, 60 to 70%। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ग्रामर आता है तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप चीज़ों को लिंक बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 20 मिनट का टाइम होगा वो आपके लिए इस पेपर को गेम चेंज करने वाला होगा। ठीक है, अब आप आगे बात आ जाती है कि पेपर में क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्वांट रीजनिंग कैसा क्या आएगा। देखो यार ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, बहुत हैवी बहुत तगड़े क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। पेपर में हम इस तरीके के क्वेश्चंस को देख पाएंगे जो हम बना सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस पेपर को चूज़ करते टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन मत चूज़ कर लेना जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाए, आपका ज़्यादा समय में बने। अगर आप एक डीआई 10 मिनट में बना रहे हो 5 नंबर की तो दोस्तों वो कम्प्लीटली बेसलेस है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी जगह आप अदर मार्क्स, दैट मीन्स कि आप क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, आप 4 अरिथमेटिक वहाँ पर और बना सकते हो उस 10 मिनट में। तो आप कोशिश ये करना कि पेपर को थोड़ा चूज़ी स्टाइल में अटैम्प्ट करने के लिए जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको आ रहा है पहला फेज़ उसको ही देना। क्योंकि 20 मिनट का टाइम है और 20 मिनट में पूरे पेपर को अगर आप एक बार ट्रेस कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्वेश्चन जो लग रहा है कि भाई ये नहीं बनने वाला तो उसको साइड में रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप शिफ्ट कर देना। सेम फंडा आप जो है रीजनिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारी ऐसी पजल्स होंगी जो हमें लगेगा कि यार ये पज़ल हमसे नहीं बन पाएगी या फिर ये पज़ल ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ इसमें आ रही हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको साइड में रखें, अपने ईगो को मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब उसी पज़ल के पीछे पड़ जाना कि यार अब तो इसको 2 बार में बनाना, 3 बार में बनाना। ये गलती आप मत करना। आपको क्वेश्चंस करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका जो है
अलग अलग फॉर्मेट में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सेलोगिज्म इनइक्वालिटी, ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन का पजल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की ओर आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत रहने वाली है। अल्टीमेटली पूरा जो मेन एजेंडा है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पेपर को आपको बहुत ही सोच समझकर बैलेंस फॉर्मेट में आप अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि अभी आपने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया होगा, उससे ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 सेक्शन थे, क्वांट प्लस रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द पर्सन 72, 70, 75 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा यही चैलेंज रहने वाला है कि ये आईबीपीएस पीओ का पेपर है, और कई बार लोगों के मन में ये भी ख्याल रहता है कि पीओ बहुत टफ आता है। ऐसा मैं कहूँगा नहीं होता है। हमें वहाँ पर चूज़ी बनना पड़ेगा। अगर हमने पूरे पेपर में सारी चीज़ों को एक फॉर्मेट में लेकर चले तो हम वहाँ पर एक एडिक्वेट या फिर डिसेंट नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हम अपने देख पाएंगे। तो यही 2-3 बातें हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि लास्ट डे आज जो है, इसमें आप ऐसा नहीं कि पेपर से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाने बैठ जाओ और फिर आपको लग रहा है कि यार मैं मॉक बना रहा हूँ तो फिर मेरा यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वो कम आ रहा है, आप टेंशन में आ जाओ। आप एक काम ये कर सकते हो कि इस चीज़ को अवॉइड करके आपके पास जो आपने ऑलरेडी मॉक बना रखे हैं, तो जस्ट चिल अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए वहाँ से कुछ ऐसे डीआई उठाओ और उनका एनालिसिस कर लो। उन डीआई को दोबारा से पेन पेपर मोड में अपनी कॉपी पर बनाओ। इसका बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। आप चीज़ें वहाँ पर सीख रहे हो। पेपर से पहले अगर हम कुछ चीज़ों की रिवाइज करके जा रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं, तो वो हमें प्रेशर नहीं देती। लेकिन अगर हम एक फ्रेश मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो एक तरीके का प्रेशर आता है, इंग्लिश में तो 2 नंबर आए यार, क्वांट में तो क्वेश्चन हिल नहीं रहे, ठीक है। अगर मैं ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा स्कोर 40-41 आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अलग है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि पेपर से पहले आपने घर पर जितनी भी प्रैक्टिस की हो, जितने भी मार्क्स आए हों, ये सारे डमी नंबर होते हैं। इनका मेन एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो अगर आपके यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि आप जब मेन एग्ज़ाम में अपीयर करोगे और वहाँ पर आप परफॉर्म अच्छा करोगे तो आपको अपने अंदर बहुत सारे हैवी चेंजेस आपके मार्क्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो बात है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं क्या आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसका दोस्तों कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आपने कौन सा मॉक टेस्ट बनाया, अगर आपने बहुत ईजी मॉक टेस्ट बनाया तो आपके नंबर बहुत हाई आ जाएंगे। तो आप इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि आप पेपर को क्वालिफाई कर ले जाओगे। हाँ, आपको चीज़ें आती हैं, और अगर पेपर की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पेपर आसान आ रहा है तो वहाँ पर आप बहुत हैवी स्कोर करोगे। अगर पेपर मॉडरेट आ रहा है तो आपका स्कोर मॉडरेट आएगा। अगर इन द केस एनी केस अगर पेपर टफ होता है तो वहाँ पर दोस्तों उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपने घर पर बहुत टफ मॉक टेस्ट बनाया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ तो मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो अब मैं कैसे आईबीपीएस क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर अटैम्प्ट करने से पहले, ठीक है, ध्यान रख लो, पेपर अटैम्प्ट करने से पहले जो भी चीज़ें हमने कर रखी हैं वो सारी चीज़ें डमी हैं। केवल हमें एक्चुअल एग्ज़ाम्स में अगर परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी तभी हमारा सिलेक्शन वहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और आप अच्छा एग्ज़ाम देकर जाएं। और हाँ, मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी कमेंट कॉलम में दे रखा है। आप पेपर देकर आए, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। एक हम कॉल लगाएंगे अपने यूज़र्स को, तो उसमें से आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी थोड़ी बातें करेंगे, पेपर का पूरा जो है एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा आया है, क्या क्या चीज़ें पूरे पेपर में पूछी गई, और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हमारे पास में आते हैं तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सेंटर पर, कुछ लोग पहुँच चुके होंगे, कुछ लोग एक दिन पहले ही चले गए होंगे तो वो लोग पहुँच चुके होंगे ऑलमोस्ट, कुछ लोगों का सेंटर घर के पास में होगा तो वो लोग कल मॉर्निंग में विज़िट कर लेंगे। तो अपने साथ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इनको आप लेकर जाना। लाइक आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है कि एक मास्क होना चाहिए, आपके पास सैनिटाइज़र भी होना चाहिए, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। तो आप कोशिश करना कि थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत सारे जो प्री इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो भी होते हैं, और पहली जिनकी शिफ्ट होगी उनके साथ तो वो सारे फॉर्मेलिटीज़ दोस्तों अप्लाई किए जाते हैं। तो आप कोशिश ये करना कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपको टाइम दे दिया गया हो, जो आपका मैसेज में आया हो, उस समय से पहले आप पहुँच जाएँ और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को अरेंज कर ही पहुँचें, ठीक है। देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पेपर देने वाले हैं तो हमें जो भी रूल्स बनाए गए हैं हमें उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटी सी एक कमी हो जाती है तो आईबीपीएस क्या करता है भाई, बंदे को घर भेज देता है कि भाई एंट्री नहीं देता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है।
और जिन लोगों का एडमिट कार्ड में इशू आ रहा था कि फ़ोटो नहीं आ रही है, वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आई होप वहाँ पर उन्हें प्रॉपर पूरा एडमिट कार्ड अच्छी तरीके से दिख जाएगा और वो अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 2-3 बातें थी जिनको हमें अच्छी तरीके से अपने साथ इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है, और बाकी हम लोग पेपर के बाद जो रिव्यू करेंगे उससे भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। और ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसकी एक ही कट ऑफ बनेगी और अलग अलग सेक्शंस होंगे, उनकी भी कट ऑफ जो है हर एक जगह पर सिमिलर होगी। तो पेपर को बिंदास देकर आओ, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बैलेंस फॉर्मेट में कोशिश करना बनाने की, और जो आपने स्ट्रेटजी पिछले दिनों बनाई हो उसी स्ट्रेटजी के साथ इस पेपर को आगे लेकर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।